नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक और नई अपडेट की जो कि ग्रुप डी और सी के जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित रहेगी और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 से संबंधित रहेगी और एचकेआरएन से संबंधित रहेगी। आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कितने कर्मचारी हटा दिए गए हैं और कितने जॉब सिक्योरिटी के एक्ट में कवर होते हैं। सबसे पहली बात देखो, अभी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि एचकेआरएन के तहत जो कर्मचारी हटाए गए हैं, कुछ 19 कर्मचारी हटाए गए थे, पीछे भी कुछ हटाए गए थे, या अभी भी प्रोसेस ये जारी है। जैसे ही रेगुलर भर्ती वाले जो कर्मचारी आ रहे हैं तो एचकेआरएन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है एक तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट में कवर होते हैं और कितने नहीं होते हैं। एक तो ये डेटा मांगा गया है, ठीक है, एक तो ये डेटा मांगा गया है। दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या निकल के आ रही है कि जो रेगुलर भर्तियां हैं उनके होने से हटने लगे हैं अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारियों में एचकेआरएन से संबंधित कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इन डिटेल, फुल डिटेल में हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने बताया, अफसरों से पूछा है कि कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और कितने कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के तहत कवर होते हैं। ये पूरा डेटा एक तरीके से मांगा गया है कि कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और कितने वहाँ पे अभी उस जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है कवर हो गए हैं और वो अपनी नौकरी या अपना काम कर रहे हैं। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, एचएसएससी ने ग्रुप सी और डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन किया था उनकी नियुक्ति के बाद अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है। यानी कि वही फिर एचकेआरएन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। जैसे ही ग्रुप डी और सी की जो भर्ती हुई थी रेगुलर, जैसे ही इनको जो है अपने डिपार्टमेंट मिलने शुरू हुए हैं, जहाँ पे इनकी जो ड्यूटी आ रही है, एक तरीके से सीधी भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो वहाँ से एचकेआरएन कर्मचारियों को या अस्थायी कर्मचारियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र जारी करके किया था और ये पूछा था कि जॉब सिक्योरिटी के तहत नहीं कवर होने वाले अस्थायी कर्मचारियों से उन्हें कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद हटाया जाए जो पहले लगे थे। मतलब कहने का ये है कि जो वहाँ पे अस्थायी कर्मचारी थे उनको स्थायी कर्मचारी अगर वहाँ पे आते हैं तभी उनको हटाया जाए, अन्यथा उनको हटाया नहीं जाएगा। और अगर उनको हटाया गया है तो उसका डेटा जो है सचिव सर साहब के पास पहुँचाया जाए। अभी ये आपको जींद में देखने को मिला था, हमने आपको अपडेट भी किया था इसके बारे में कि सिंचाई विभाग ने 19 बेलदार नौकरी से हटाए थे। सिंचाई विभाग ने लोहारू डिवीजन से भी आए थे और जींद से भी 19 हटाए थे। लोहारू डिवीजन से 19 बेलदारों को नौकरी से हटा दिया है। एक साथ सभी के हटाए गए आदेश में संबंधित अधिकारी ने लिखा, जो भी उस विभाग से संबंधित अधिकारी थे उन्होंने लिखा कि मुख्य सचिव ने 27 दिसंबर, ये डेट नोट करने वाली है भाई यहाँ पे, 27 दिसंबर 2024 के पत्र और जिसे सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ कार्यालय से भेजा था उसके अंतर्गत इनको हटाया गया है। और इस पत्र के अनुसार ग्रुप डी के नए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए इस दफ्तर में लगे 19 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पहले आओ पहले जाओ, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पॉलिसी है उसके तहत जो है इन कर्मचारियों को रिलीव किया गया है या फिर हटाया गया है। ये कर्मचारी बेलदार पद पर तैनात थे। मतलब ये कौन से जगह की बात है, ये लोहारू डिवीज़न की बात है। 19 बेलदारों को हटाया गया है वहाँ पे। इसके बाद की क्या कार्रवाई है? इसके बाद की कार्रवाई है जो स्वीकृत पदों पर लगे हैं उनकी जानकारी भेजी जाए, ये कहा गया है सचिव साहब के द्वारा। पूरी जानकारी और डिटेल में देखते हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और जिला उपायुक्तों को पत्र लिख के कहा कि उनके विभागों में ग्रुप डी और सी के आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, इस चीज़ को भी नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की इस अपडेट में।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए कितने कर्मचारी नई नियुक्ति के बाद हटाए गए हैं, ये डेटा मांगा गया है। यहाँ पे मैं डेटा की 3 बार बात कर चुका हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इनकी पद के अनुसार सूचना भेजी जानी चाहिए और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ग्रुप डी और सी के कितने कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत कवर होते हैं और कितने कवर नहीं होते हैं। ये भी डेटा बड़े अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में मांगा गया है सचिव साहब के द्वारा, कितने कवर होते हैं और कितने नहीं होते हैं, प्रॉपर डेटा मांगा गया है। क्या एचएसएससी एचपीएससी को उन पदों का आग्रह भेजा गया है जिन पदों पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पद के अनुसार पूरी जानकारी भेजी जाए। जिन पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर उन पदों के लिए कोई नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं है तो वित्त विभाग से प्राप्त कारणों की स्वीकृति भी मांगी गई है। वित्त विभाग से भी स्वीकृति की सूचना एक तरीके से मांगी गई है कि इनको किस तरीके से मतलब रिलीव किया गया है और कैसे इनको आगे जो है मैनेज किया जा सकता है। अब फाइनल डिसीजन तो भाई देखो विभाग का होगा, विभाग क्या सोचता है या फिर जो पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या चीज़ें की जाएंगी। बाकी जो है जो भी अपडेट थी वो आपके सामने है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके बिल्कुल सामने जो है रखी हुई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जैसे ही ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों की जो रेगुलर भर्ती है उसको ड्यूटी मिलनी शुरू हुई है तो एचकेआरएन कर्मचारियों को वहाँ से हटना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे एचकेआरएन कर्मचारी जो है पहले से कार्यरत थे। एक तो ये बात है। दूसरा, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 की यहाँ पे बात की गई है, उसके तहत कितने कर्मचारी का जो है वहाँ पे कवर हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं, एक ये बात यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस तरीके की जो है आज की अपडेट रहेगी, ठीक है। वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लोग अपडेटेड रहोगे। आप भी हमें जानकारियाँ भेज सकते हो और हमारे पास जो जानकारी आती है उनको आप जो है उनका भी आप जो है लाभ उठा सकते हो। आपने वीडियो को देखा, आपका फिर से धन्यवाद।